मेरी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरी माँ के पास हुआ करता था और मेरे हर दर्द की इलाज मेरे पापा के पास हुआ करता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर माई लास्ट कॉन्वर्जेशन विद माई फादर wherein he said, "Bless you पुत्र, कृष्णा सब संभाल लेंगे।" और आज देखिए कृष्णा ने सब संभाल भी लिया। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने डियर एंड नियर वंस को खोया है। देर आर सो मेनी पीपल हु हैव लॉस्ट देयर डियर वंस। उन्हें हम कितना याद करते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं और शायद वो कहीं नहीं मिलते। पता है क्यों? क्योंकि वो कहीं जाते ही नहीं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। दे आर विद इन अस, दे आर ऑलवेज विद इन अस। कहते हैं माँ शब्द अपने आप में कंप्लीट है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते क्यों ना बना ले, लेकिन माँ के बिना हर रिश्ता अधूरा है, हर सांस अधूरी है। माँ सिर्फ देना जानती है। हर रिश्ते में लोगों को हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन माँ का जो रिश्ता है वो बहुत अनमोल है। उसका क्या कहना, जीवन प्रयत्न सिर्फ माँ देना जानती है। वो भूखी सो जाती है लेकिन कभी अपने बच्चे को भूखे पेट सोने नहीं देती। माँ हर वक्त अपने बच्चे के कल्याण, उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचती है कि किस तरह से उसकी संतान आगे बढ़े और कुछ अच्छा कर्म करे। आज नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर माँ पे आधारित एक सुंदर सी कथा आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। माँ की महिमा बहुत निराली है। शाम को दफ्तर से घर आते समय देखा कि एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था, जिस पर मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और हाजत कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी इच्छा से फल तोल लें और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही मूल्य भी लिखे हुए हैं और यदि आपके पास पैसे ना हो तो मेरी ओर से ले लेना, पूरी अनुमति है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़ी तराजू में 2 किलो सेब तोले, 1 दर्जन केले बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया, बैग उठाया और घर आ गया। खाना खाकर घूमने निकला। घूमते घूमते देखा कि एक अधेड़ आयु के व्यक्ति मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगा रहा था। वो बस जाने ही वाला था। वे मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए। मैंने यूं ही बात करने के इरादे से उसका नाम पूछा। उसने बताया, लेकिन मैंने अनसुना कर दिया और एक्साइटमेंट से रेहड़ी पर टंगे बोर्ड के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया, 3 सालों से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ पागल सी हो गई है और अब उसे लकवा भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं, पत्नी स्वर्ग से धार चुकी है, अब केवल मैं हूँ और माँ की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर समय माँ का ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से पूछा, माँ तेरी सेवा को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब आसमान से तो खाना उतरेगा नहीं। ये सुनकर माँ कमज़ोर सी हंसी और हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए का टेक लगाया। माँ ने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ा और भगवान से होठों में बुदबुदा कर न जाने क्या बात करने लगी। तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारा भाग्य का हुआ हमें कमरे में बैठे मिल जाएगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो,
वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन किसकी मजबूरी देखता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदेगा। माँ कहने लगी, तू सुबह भगवान का नाम लेकर रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़ आया कर और रोज़ शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। बस मुझसे ज़्यादा ज़ुबान ज़ोरी मत कर, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। अगर तेरा नुकसान हुआ तो कहना। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले आता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक ढीला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा ही रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी माँ के लिए। एक डॉक्टर साहब अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। ये मेरी माँ की सेवा का फल है या माँ की दुआओं की शक्ति, मैं नहीं जानता। ना मेरी माँ अपने आप पास से मुझे हिलने देती है और ना मेरा भगवान मेरा काम रुकने देता है। माँ कहती है, भगवान तेरे फल देवदूतों से भिजवा देता है। पता नहीं माँ भोली है या मैं अज्ञानी। मैं तो केवल इतना ही समझ पाया हूँ कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें तो ईश्वर स्वयं हमें सफल बनाने के लिए आगे लग जाते हैं। इस दुनिया में चाहे कितनी भी ऋण और कर्ज हो, चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी नहीं चुकाया जा सकता। माँ चाहे कितनी भी दुख में क्यों ना हो, लेकिन हर घड़ी अपने संतान के हित के बारे में सोचती है। इसलिए हमें भूल कर भी माँ की ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए। और अगर कुछ देना ही है तो अपनी माँ के प्रति हमेशा प्यार बनाए रखें, क्योंकि इस दुनिया में हमारी माँ जैसा कोई नहीं है। माँ की तरह कोई ख्याल रख पाए माँ के जाने के बाद, ये तो सिर्फ एक ख्याल बनकर ही रह जाता है। जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।